वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम सिड कॉमर्स चैनल। आज के इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। जो अभी अकाउंटिंग में नए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो भी जर्नल एंट्री बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग बेसिक्स जानना होगा कि अकाउंटिंग बेसिक्स क्या है। तो मान लेते हैं एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ बिजनेसमैन है। तो जर्नल एंट्री हम हमेशा बिजनेस का बनाते हैं, बिजनेसमैन का नहीं बनाते हैं। तो जब भी जैसे मान लीजिए हम कोई शॉप खोलें, उसमें जो भी लेन देन होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं उस बुक को जर्नल बुक कहते हैं, और उसमें जो हम लिखते हैं उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे बिजनेस में जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को और प्रोग्रेस करने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और जो भी बिजनेस से माल उठा करके वापस ले आता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी गेहूं की दुकान है और मैं अपने दुकान से गेहूं उठा के अपने घर ले आ रहा हूं, तो इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब जो कैपिटल है यानी कि पूंजी, ये कई प्रकार का हो सकता है। इसमें कैश भी आता है, एसेट्स भी आता है और गुड्स भी आता है। जो भी एसेट्स, गुड्स या कैश हम बिजनेस में लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। और जो भी उससे निकालते हैं बिना खरीदे या बेचे, जब बिजनेस में खुद अपने बिजनेस से इसको उठा कर लेके आ जाता है, तो इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो जो अकाउंटेंट होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट, वो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं उस बुक को जर्नल बुक कहते हैं। इसी में जर्नल एंट्री पास होती है, लिखते हैं हम इसी में जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं। जर्नल एंट्री लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो है गोल्डन रूल, जो स्टूडेंट्स 11th से ही कॉमर्स पढ़ते आए हैं वो इसको जानते होंगे। और दूसरा रूल है मॉडर्न रूल, तो मैं आपको ये दोनों ही बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग की। तो इसमें 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे समझ गए तो फिर जर्नल एंट्री समझना बहुत ईजी हो जाएगा। 5 एलिमेंट्स में आते हैं एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड गेंस, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स मतलब वो सभी चीज़ें जो मेरी हैं, उसे मैं संपत्ति कर सकता हूँ, मगर इसका मार्केट वैल्यू भी होना ज़रूरी है। जैसे बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब, इन सब को हम एसेट्स कहेंगे। लायबिलिटी मतलब कि दायित्व। लायबिलिटी हम उसे कहेंगे, सपोज़ किसी शॉपकीपर से मैंने कोई माल उधार पे परचेस कर लिया है, तो वो उसका कीमत मुझे देना पड़ेगा, तो इसे लायबिलिटी कहेंगे। या किसी और चीज़ जो मेरे पास है मगर मेरी नहीं है, वो उसकी है, तो मुझे देना है उसको, तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई। फिर आता है इनकम एंड गेंस। इनकम एंड गेंस में इनकम को पहले समझते हैं। इनकम, मान लीजिए मेरे यहाँ एक लेबरर काम कर रहा है, तो उसको मैंने जो उसके काम करने के बदले में दिया वो इनकम हो गया। और गेंस, मान लीजिए मैंने मार्कर ख़रीदा 20 रुपये का और उसको मैंने मार्केट में बेच दिया 22 रुपये का, तो जो 2 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिला, दैट इज़ कॉल्ड गेन। फिर कैपिटल आता है यानी पूंजी। मैंने पहले ही बता चुका है कि तो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पहले समझते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस यानी खाने पीने के खर्चे, स्टेशनरी, लाइटनिंग, या फिर जो हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, तो अभी एक प्रकार से एक्सपेंस ही है। लॉसेस का मतलब, मान लीजिए मैंने मार्कर ख़रीदा 20 रुपये में और किसी कारण से उसको मुझे 18 रुपीज़ में बेचना पड़ा, तो जो 2 रुपीज़ का लॉस है, दैट इज़ कॉल्ड लॉस। और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है लायबिलिटी, इनकम गेन्स और कैपिटल, यानी इसको शॉर्ट में अगर कहें तो LIC। और दूसरा पार्ट है AE यानी एसेट्स एंड एक्सपेंस। तो LIC यानी लायबिलिटी, इनकम गेन्स और कैपिटल, ये जब बढ़ता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब घटता है तो इसको डेबिट करते हैं। उसी तरह एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जब बढ़ता है तो इसको डेबिट करते हैं, और जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। डेबिट को हम DR से दिखाते हैं और क्रेडिट को CR से। तो जब DR से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका मतलब हो जाता है डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट को CR से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका मतलब हो जाता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो मैं बात करूँगा डबल एंट्री सिस्टम का।
इन 1494 लूकस पैसियोली फ्रॉम इटली, हिज नेम वॉज लूकस पैसियोली। उन्होंने इसका मैनुअल किया था। तो डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री मतलब दोहरा लेखा, यानी कि जो भी मैं सामान बेच रहा हूँ तो ख़रीदने वाला कोई होगा, या मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो एक तो मैं हो गया और एक बैंक वाला होगा, यानी हर एक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लूकस पैसियोली, उनका कहना ये था कि कोई भी लेन देन होता है तो उसमें दो पक्ष ज़रूर होते हैं, और उसमें से एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करते हैं। तो किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, ये समझने के लिए मॉडर्न रूल का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न रूल इसीलिए, मॉडर्न रूल यही बताता है कि हम किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा है LIC, यानी लायबिलिटी, इनकम और गेन और कैपिटल। जब ये बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे और जब ये घटेगा तो इसको डेबिट करेंगे। और उसी तरह एसेट्स हो गया और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गया, ये जब बढ़ेगा तो इसको डेबिट करेंगे और जब घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री ऐसे ही होता है, प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों को हम लिखते हैं और एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं और दोनों का अमाउंट सेम लिखते हैं। दोस्तों अब बात करूँगा गोल्डन रूल की। तो इसमें भी वही बताया गया है कि किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये दोनों में तीन अकाउंट को होते हैं जिसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट में पहले है डेबिट द रिसीवर, यानी जो भी रिसीवर है, जैसे हमने किसी को कैश दिया, जैसे मान लीजिए मोहन को कैश दिया तो मोहन रिसीवर है तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो भी गिवर है वो हो जाएगा क्रेडिट। उसी तरह व्हाट कम्स इन, जो भी माल आया या जो भी कैश आया उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी गया व्हाट गोज़ आउट उसको क्रेडिट। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक में कैश जमा किया तो कैश गया, इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट, इनकम एंड गेंस को क्रेडिट। तो ये दोनों रूल्स आपके सामने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप अपना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। तो ये वीडियो कई पार्ट्स में बनने वाले हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। वैसे जर्नल करने के लिए मेथड कई सारे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी मेथड से जर्नल एंट्री करने वाला हूँ।